Good morning, students. Welcome to another online political science class. And today we are moving towards a new lecture with a new book, with a new chapter. Okay, I am starting the book 1, that is Indian Constitution Network, and the chapter of making of the Constitution, that is chapter 1. Okay, so before starting the chapter, we have to deal with the thing called Constitution. Like, what is Constitution? Why did Constitution came into being? All these things we will deal about the Constitution in this chapter. Okay, so let me start. Okay, see, Constitution is derived from the Latin word constituere. I have written down the word constituere. What is the meaning of constituere now? Constituere means something to set up, something to establish, something to form. Now, what is to form, what is to establish, and what is to go through? Okay, so in the Constitution, there are some rules and regulations. So see here, it is a set of laws and customs accepted by the people of a state. There are some rules and regulations, there are some customs, there are some ideals, there are some principles in a particular country. So to go with those rules and regulations with the people of a particular country, there has to be a body. Okay, and the name of that body is the Constitution. हर चीज के पीछे में एक बैकअप पावर होता है, ठीक है। हर चीज के पीछे में एक बैकअप पावर होता है। इंडियन जो कंट्री है या फिर किसी भी कंट्री जो होता है, किसी भी जो देश होता है, देश के पीछे में एक बैकअप पावर है। उस बैकअप पावर और बॉडी का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। हर कंट्री में हमें संविधान चाहिए है। अगर संविधान नहीं होगा तो हमारा कंट्री, हम कैसे पता चलेगा कि हमारे पास क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हम किस लाइन से जाएंगे, कैसे जाएंगे, हम कौन सा चीज को फॉलो करेंगे, कौन सा चीज को फॉलो नहीं करेंगे, ये सब चीज जानने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है, ठीक है। So it is a set of body that is set up by rules and regulations, principles according to which a government works and according to which we the people of a particular country also abide by and we go through, move on with these rules and regulations. तो एक संविधान हमें सिखाता है हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा रूल्स फॉलो करना चाहिए, कौन सा रूल्स फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इट इज ए बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इज सेट अप for the smooth working of a particular country and smooth working of the people of a particular country, ठीक है। और गवर्नमेंट को भी हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। ओके, सो नाउ आई रिटन डाउन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अनुसार हमें पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। चलो हम चलते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, it is a body of fundamental principles according to which a state is governed. It is a body of fundamental principles. मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसके अनुसार एक स्टेट को फॉलो करना पड़ता है एंड गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क्स विद दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस। सी, गवर्नमेंट कम्स, गवर्नमेंट गोज, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो एक जगह पे रहता है, ठीक है, एक बॉडी में फ्रेम रहता है और उस बॉडी में जो फ्रेम रहता है वो सब कुछ चलने के लिए एक गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना पड़ता है। सो गवर्नमेंट में काम, गवर्नमेंट में गो, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड बाय ईच एंड एवरी गवर्नमेंट हु कम्स एंड हु गोस, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ। सोच लो एक गाड़ी चलता कैसा है? पेट्रोल से चलता है, ठीक है, या फिर डीजल से चलता है, और उसको चलाता कौन है? ड्राइवर। अगर गाड़ी में कोई इंसान ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी चलेगा कैसा, ठीक है। तो सेम इसी तरह एक कंट्री को चलाने के लिए हमारा जो मेन बेस है ना, वो क्या है? पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल हमारा यहाँ पे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सोच लो पेट्रोल है। कंट्री का जो पेट्रोल है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बॉडी है, बैकअप पावर है जो काम करता है हमारे देश के लिए, ठीक है। और हमारा ड्राइवर कौन है? अभी ड्राइवर मतलब गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंटल सिस्टम में जो गवर्नमेंट लोग बैठते हैं, जो कंट्री को चला के लेके जाते हैं, ठीक है। सो ये है एक, मैंने इसे छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे। ओके, लेट्स मूव ऑन। अभी देखो यहाँ पे लिखा मैंने, इट्स ए सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम लॉ, अभी एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका जो लॉ होता है वो सुप्रीम होता है। हर लोगों को इसको फॉलो करना पड़ता है, हर गवर्नमेंट को इसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट वाला, इट स्पेसिफाइज पावर्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आगे ही आपको बोला है दैट देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये तो 3 ऑर्गन्स है। इस 3 ऑर्गन्स में बहुत सारा पावर्स है, बहुत सारा ब्रांच है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, और ये सब लोग, ये सब पावर जो स्पेसिफाई करता है कौन? बाय द
कॉन्स्टिट्यूशन. सो स्पेसिफाइज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. नेक्स्ट देखो लिखा है मैंने, इट सेफगार्ड्स राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ सिटीजन्स. बहुत सारा राइट्स, बहुत सारा लिबर्टीज होता है एक कंट्री में. ये सब राइट्स एंड लिबर्टीज को फॉलो करने के लिए हमें कुछ कॉम्पैक्ट एक बॉडी चाहिए, और वो कॉम्पैक्ट बॉडी कौन सा है? ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ इंडिया का. इंडिया में 6 फंडामेंटल राइट्स है एंड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हम जब एंजॉय करते हैं, इसको फुली एंजॉय करते हैं. इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, गणतंत्र कंट्री है, और इसमें हम पूरा लिबरेट है, हम लिबरलाइज्ड है दैट टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस और राइट्स एंड लिबर्टीज. ठीक है. तो ये सब फॉलो करने के लिए हमारे पास एक संविधान है जिसने हमें ये 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिया है. राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू वर्शिप. ठीक है. फिर उसमें और भी है राइट टू फ्रीडम, जिसमें 6 अदर फ्रीडम्स वेर देयर. राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू असेंबल, राइट टू मूव, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू फॉर्म ओपिनियन. ये सब कुछ होता है इसमें. तो ये सब कुछ फॉलो करने के लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, जिसका बैकअप पावर किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हमें. ठीक है. तो हमें पता चलता है ये सब कुछ कि हमारे पास ये सब राइट्स एंड लिबर्टीज है और हम इसके अनुसार हम चल सकते हैं. बट हमें जब चलते हैं, उस राइट्स एंड लिबर्टीज के थ्रू हमें उसमें एक दायरे में रह के, एक लिमिटेशन में रह के हमें काम करना पड़ता है. ठीक है. चलना पड़ता है हमें. अच्छा, इसमें और भी है, जैसे कि हमने राइट्स तो एंजॉय कर लिया, लिबर्टीज तो एंजॉय कर लिया, लेकिन कभी कभी होता है किसी को राइट्स एंजॉय करने को नहीं मिलता. किसी सम पीपल आर देयर हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अदर पीपल टू एंजॉय दोस राइट्स एंड लिबर्टीज. अगर ये सब ऑब्स्ट्रक्शन आएगा और हमें नहीं दिया जाएगा एंजॉय करने के लिए बेनिफिशियल फैसिलिटी जो है, तो है हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे टू दी कोर्ट, हम जाएंगे टू दी जुडिशरी, और जुडिशरी हमारे लिए कोर्ट जो है सेटल डिस्प्यूट्स, हमारा सेटल जो डिस्प्यूट जो है वो हम सेटल करता है यहाँ पे जाके. और वी कैन गो, जैसे कि हमारा कुछ भी प्रॉब्लम है, हम हमारा जो क्वेरी है कि हमारा ये नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, हमारा ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दो, हमारा राइट्स जो है उसका हमें अधिकार दे दो. ये अधिकार हमें कौन दिलाएगा? बाय द जुडिशरी. ठीक है. तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस द ऑर्गन्स में है जुडिशरी, और ये जुडिशरी हमारा प्रोटेक्शन करता है राइट्स एंड लिबर्टीज. ठीक है. नेक्स्ट वन, इट इज नॉट स्टैटिक बट डायनामिक. एक कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, क्योंकि सोसाइटी कीप्स ऑन मूविंग. हम सोसाइटी में मूव करते रहते हैं ना. आज ऐसा है, काल दूसरा कुछ होगा. तो एज सोसाइटी कीप्स ऑन मूविंग, एज ए country keeps on moving, as a state keeps on moving, as a nation keeps on moving, so the rules and regulations also have to be modified. उसको थोड़ा सा ऑल्टरनेशन, थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है. और इस ऑल्टरनेशन और चेंजिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कभी कभी चेंज होता है यहाँ पे. तो ये स्टैटिक नहीं होता है, इट कीप्स ऑन मूविंग, सो इट इज डायनामिक. ठीक है. तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन. हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. सो ऑन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल गो मूव फॉरवर्ड एंड वी विल गो ऑन द अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स.